दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत में 33 करोड़ लोग इस साल पानी की भारी कमी का सामना करने वाले हैं? कि भारत पूरी दुनिया के एक चौथाई ग्राउंड वाटर को इस्तेमाल कर रहा है और अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो जल्द ही हमारा शहर पानी के लिए तरसेगा। हम धीरे धीरे डे जीरो की तरफ बढ़ रहे हैं। ये वही दिन होगा जब आपके शहर में एक बूंद पानी नहीं बचेगा। अगर नहीं जानते तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, ये देखिए भारत का नक्शा। इस नक्शे में लाल और गाढ़े लाल इलाकों में पानी की भारी कमी है। 55% भारतीय हाई टू एक्सट्रीम वाटर स्कैरसिटी में जी रहे हैं, यानी यहाँ पानी बिल्कुल भी नहीं है। वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के अनुसार भारत का ग्राउंड वाटर तेजी से खत्म हो रहा है। ये समस्या आने वाले भविष्य की नहीं बल्कि आज की है। जी हाँ, भारत पूरी दुनिया के एक चौथाई ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल कर रहा है। ये एक बहुत गंभीर स्थिति है क्योंकि भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी आबादियों में से एक है और इतनी बड़ी मात्रा में भूमिगत जल का दोहन हमारे जल संसाधनों पर भारी दबाव डाल रहा है। खेती, औद्योगिक जरूरतें और घरेलू उपयोग के लिए पानी का अत्यधिक दोहन हो रहा है, जिससे जल संकट की संभावना बढ़ रही है। यहाँ एक और मैप देखिए। 54% ग्राउंड वाटर खत्म हो चुका है और 10 करोड़ से ज्यादा लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। भारत का एक चौथाई अंडरग्राउंड वाटर यूज हो रहा है। इतनी मात्रा में पानी चूसने का कारण सरकार की ओर से किसानों को सब्सिडी रेट पर बिजली दी जाती है ताकि वो पंपों से पानी निकाल सके, लेकिन इस पंपिंग से जमीन के नीचे का पानी खत्म हो रहा है। आपको लगता है कि पानी की कमी की ये समस्या हमें आने वाले सालों में तंग करेगी? तो आप गलत हैं। साल 2024 में ही 33 करोड़ भारतीय पानी की कमी के कारण परेशान होंगे। बेंगलुरु और चेन्नई जैसे बड़े शहर डे जीरो की तरफ बढ़ रहे हैं। डे जीरो मतलब वो दिन जब पानी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो इसका समाधान क्या है? नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट भारत के सूखाग्रस्त इलाकों को पानी की कमी से बचाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट NRLP भारत का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो पानी की कमी और बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए तैयार किया गया है। इस प्रोजेक्ट के तहत कई नदियों का रुख मोड़कर पानी को उन इलाकों में ले जाया जाएगा जहां सूखा पड़ता है। वहीं जिन क्षेत्रों में बाढ़ आती है वहां पानी का बहाव कम किया जाएगा। इस तरह से सूखाग्रस्त इलाकों में पानी की आपूर्ति की जाएगी और सरप्लस पानी वाले क्षेत्रों में बाढ़ को रोका जाएगा। यह प्रोजेक्ट दुनिया का सबसे बड़ा वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट बनने जा रहा है जो भारत की जल संकट की समस्याओं को दूर करने में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। जो पानी की कमी और बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए तैयार किया गया है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य है हिमालयन और प्रायद्वीपीय नदियों को आपस में जोड़ना ताकि जल वितरण संतुलित हो सके। इस योजना के तहत 37 बड़ी नदियों पर 30 विशाल कैनाल और 3000 से अधिक स्टोरेज स्ट्रक्चर बनाए जाएंगे जिससे सूखे क्षेत्रों में पानी पहुंचाया जा सकेगा। यह प्रोजेक्ट भारत में पानी के वितरण को बेहतर बनाने का एक बड़ा कदम है, लेकिन इसे सफलता पूर्वक लागू करना अत्यंत जरूरी है। इस प्रोजेक्ट से 174 लाख मिलियन क्यूबिक मीटर पानी को ट्रांसफर किया जाएगा। इसके अलावा बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई और पीने के पानी की समस्या को भी सुलझाया जाएगा। लेकिन ये प्रोजेक्ट अभी भी अधूरा है और इसकी कोई तय समय सीमा नहीं है। दोस्तों, हम धीरे धीरे डे जीरो की तरफ बढ़ रहे हैं। डे जीरो वह दिन होगा जब हमारे शहरों और गांवों में पानी पूरी तरह खत्म हो जाएगा, जब नल में एक बूंद पानी भी नहीं बचेगी और हमें अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए पानी के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। ये केवल एक चेतावनी नहीं है बल्कि एक भयानक हकीकत है। ये वही दिन होगा जब आपके शहर में एक बूंद पानी नहीं बचेगा। क्या आप तैयार हैं इस भयानक हकीकत का सामना करने के लिए? भारत की स्थिति दिन ब दिन गंभीर होती जा रही है। अगर आप इस मैप को देखें तो लाल और गाढ़े लाल रंग से चिह्नित इलाकों में पानी की भयावह कमी है। ये वो क्षेत्र हैं जहां पानी लगभग खत्म हो चुका है। आप सोच रहे होंगे भारत में पानी की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है और इसके पीछे कई प्रमुख कारण हैं। सबसे बड़ा कारण है सरकार की सब्सिडी वाली बिजली योजना, जिसके तहत किसानों को सस्ती बिजली उपलब्ध कराई जाती है। इस बिजली का उपयोग वे धरती से अंधाधुंध ग्राउंड वाटर निकालने के लिए करते हैं, जिससे पानी का स्तर तेजी से गिर रहा है। किसानों की इस निर्भरता ने स्थिति को और भी भयावह बना दिया है क्योंकि सस्ती बिजली की वजह से वे बिना सोचे समझे बड़े पैमाने पर पानी का दोहन कर रहे हैं। इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग और ग्लेशियरों का पिघलना भी इस संकट को और गंभीर बना रहा है। जब ग्लेशियर पिघलते हैं तो नदियों में ताजा पानी का प्रवाह होता है जो हमारी जल आपूर्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन सोचिए, जब एक बार ये ग्लेशियर पूरी तरह पिघल जाएंगे
तो नदियों में ताज़ा पानी आना बंद हो जाएगा। इसका मतलब है कि हमारी ताज़ा पानी की सप्लाई धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, जिससे भारत को एक और बड़े जल संकट का सामना करना पड़ेगा। इन दोनों कारकों के चलते भारत की वाटर सिक्योरिटी खतरे में पड़ चुकी है और आने वाले समय में देश को गंभीर जल संकट का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन भारत सरकार ने इस संकट से निपटने के लिए सबसे बड़ा वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट शुरू कर चुकी है, नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य भारत की 37 प्रमुख नदियों को एक दूसरे से जोड़ना है, जिससे बाढ़ से प्रभावित इलाकों का पानी सूखा प्रभावित क्षेत्रों में डाइवर्ट किया जा सके। हिमालयन और प्रायद्वीपीय नदियों को जोड़ने के इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट में लाखों क्यूबिक मीटर पानी का पुनर्वितरण होगा। नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट के तहत उन क्षेत्रों तक पानी पहुंचाया जाएगा जहां पानी की किल्लत है, जबकि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से पानी को डाइवर्ट किया जाएगा। यह प्रोजेक्ट भारत के जल संकट को हल करने की एक प्रमुख कोशिश है, जिससे सिंचाई, पीने का पानी और हाइड्रो पावर उत्पादन की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। अगर यह सफल होता है तो भारत की पानी की समस्या का एक बड़ा हिस्सा सुलझ सकता है। इसके साथ ही 6200 किलोमीटर की नहरें और 3000 से ज्यादा रिजर्वॉयर भी बनाए जाएंगे। ये नहरें और रिजर्वॉयर जल के पुनर्वितरण और भंडारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इससे बाढ़ और सूखे जैसी समस्याओं से निपटने में मदद मिलेगी और उन क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकेगी जो पानी की भारी कमी का सामना कर रहे हैं। इस विशाल संरचना के माध्यम से न केवल खेती को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि पीने के पानी की समस्या भी काफी हद तक सुलझाई जा सकेगी। लेकिन ये प्रोजेक्ट भी बिना चुनौतियों के नहीं है। इसका पूरा होना समय और पैसा दोनों की मांग करता है, मगर यदि यह सफल हो गया तो भारत को न सिर्फ सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिलेगा, बल्कि फ्लड कंट्रोल और ड्रॉट मिटिगेशन भी संभव हो पाएगा। सोचिए, भारत जिस पानी को इस्तेमाल कर रहा है वो अमेरिका और चीन मिलकर भी नहीं कर रहे हैं। अगर हम जल्द ही नहीं जागे तो वह दिन दूर नहीं जब हमारे शहर और गांव पानी के लिए तरसेंगे। आने वाले समय में नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट हमारे लिए एक उम्मीद की किरण हो सकता है, लेकिन अगर इसे जल्द पूरा नहीं किया गया तो हमारे पास कोई और विकल्प नहीं बचेगा। ये प्रोजेक्ट हमारे देश की नदियों को जोड़कर पानी की सप्लाई को संतुलित करने का प्रयास है। अब वक्त आ गया है कि हम अपने ग्राउंड वाटर का सही इस्तेमाल करें और सतही पानी पर ज्यादा ध्यान दें। अगर हमने अब कदम नहीं उठाए तो भारत धीरे धीरे एक बंजर भूमि में बदल जाएगा, जहां न पानी होगा और न ही जीवन। अगर हमने जल्द कदम नहीं उठाए तो भारत रहने लायक देश नहीं बचेगा। अगर ग्राउंड वाटर को इसी तरह चूसते रहे तो आने वाली पीढ़ियों के पास पीने के लिए पानी भी नहीं होगा। अगर हम जल्द ही जागरूक नहीं हुए तो वो दिन दूर नहीं जब हमारे शहर और गांव पानी के लिए तरसेंगे। अब वक्त आ गया है कि हम अपने ग्राउंड वाटर का सही इस्तेमाल करें और सतही पानी पर ज्यादा ध्यान दें। आप इस समस्या को कैसे देखते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और ऐसे ही विचार उत्तेजक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।